जो पार होना चाहता संग त्याग रे उस छोरी का। जो पार होना चाहता संग त्याग रे उस छोरी का। माया महा है मोहिनी वह ज्ञान जोरा जोरी का। माया महा है मोहिनी वह ज्ञान जोरा जोरी का। है ठग रही साधक तुझे झट भाग रे गुरु ज्ञान में। है ठग रही साधक तुझे झट भाग रे गुरु ज्ञान में। मैं तो अनुष्ठान हम लोग करने गए थे एक बार वाटिका में, जब भी मैंने इनके दर्शन किए थे और वहीं मिली थी। मुझे मालूम भी नहीं कि इतना सब सत्संग देते हैं, इतना सब मैं कभी पढ़ती नहीं थी इनकी चौपड़ी। फिर ये वहाँ गए थे तो हम अनुष्ठान में गए। अनुष्ठान से गांधीनगर में का इनका सत्संग था तो मैं वहाँ गई थी। सब लाइन दर्शन हो रहे थे, सब मैं भी दर्शन करने गई। तो उसमें मैंने खाली उनसे इतना ही बोला कि भगवान, जब भी तो सब भगवान बोलते थे, बापू बोलते वड़ते तेवा टेटा टेटा और बाप जेवा बेटा। तो हम तो यही मानते थे कि बापू की बेटी है इसलिए भगवान भगवान, हम तो इनको भगवान ही बोलते थे। तो भगवान भगवान। तो मैं बोली प्रभु जी मुझे ऐसा आशीर्वाद दो कि मेरे गुरु के प्रति मेरी प्रीति इतनी बढ़े इतनी बढ़े इतनी बढ़े। तो उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया, कुछ बोली ही नहीं। उनको बोलना चाहिए ना कि आशीर्वाद तो है ऐसा। फिर वो बापी में आए थे। तो बापी में आए, हम लोग भंडारा करने गए थे। पहले दमन में सत्संग था ना, तो दमन में सत्संग दिया इन्होंने। हम वहाँ भी गए थे, वहाँ भी भंडारा दमन वालों ने किया, वहाँ भी इनके दर्शन किए, खूब यानी सत्संग सुना। फिर हम यहाँ गए अपने बापी के जंगल उसमें विस्तार में, तो वहाँ भंडारा था। हमारे बापू की छवि न इनके ये दमन में थी, ना हमारे बापू की छवि वहाँ भंडारे में थी। मैंने बोला, दो चार हम बहनें थी, मैं बोली हमारे बापू का फोटो क्यों नहीं है, हमारे गुरुदेव का छवि क्यों नहीं है। मेरे अंदर कुछ अलग सा महसूस हुआ तो मुझे दुख लगा। मैं बोली बापू का दादा गुरु का फोटो रख सकती है तो एक तरफ बापू का भी फोटो इन्हें रखना चाहिए। मैं बोली ऐसा क्यों। तो कोई ने बोला होगा कुछ भी। फिर मेरे मन में भी ऐसा आया कि अभी ऐसा चल रहा है, इसलिए शायद बापू ने मना किया हो कि तू मेरा फोटो मत रखना ऐसे टाइम में। ऐसा कुछ मेरे अंदर में ऐसा कुछ आया। फिर बोला, फिर हम लोग फोटो बांट, बापू के जो लॉकेट रहते हैं हम लोग बांटने गए पेंडिल। तो पेंडिल बांटने में इनके जो थे साथ में सेवादारी, वो बोले इनको मत बांटो। बोले मैं क्यों नहीं बांटे, गुरु के हमारे आश्रम से ये आए हैं और हमारा ही भंडारा है, और तो आप लोग बोले इसको मत बांटो। जब भी मेरे अंदर में कुछ हुआ था, यानी ये फोटो क्यों नहीं बंटवारे, हमारे कैलेंडर के लिए भी मना बोले, पर मेरी आदत है मैं किसको डरती नहीं मैं बोलने में। तो मैं बोली नहीं, पहले हमारे फोटो बटेंगे। मैंने अपनी बहनों से बोला, अभी बहनों को याद है कि नहीं होगा, पर मैंने बोला, मैं बोली ये फोटो अपने ले लो, मैं क्यों अपने बेचवाना छे, मैं क्यों हमारे गुरु ना फोटो। तो सबने फिर हमने हमारे बापू के लॉकेट बच्चों को पहनाए और बापू के वो जो कैलेंडर थे वो भी। तो ये क्या है, ऐसा क्यों किया, हमें पहले मालूम था होता और हमारा ही पैसा लगा, हम साधकों का ही पैसा लगा, इनका पैसा नहीं लगा था। तो ये लोग ऑब्जेक्शन उठाते, अच्छा लगता। तो हमें भी अरे खर्च हम कर रहे हैं, नाम तुम अपना कर रहे हैं, ऐसा क्यों। जब भी मेरे मन में कुछ शंका, इतना गंदा शंका तो नहीं हुआ था क्योंकि बापू की बेटी है। मैं तो इनके लिए माला करती थी कि ये अच्छी रहे, स्वस्थ रहे, महामृत्युंजय का जप करती थी मैं इनके लिए। तो हमें थोड़ी मालूम था ये तो हमारे बापू का, ये तो हमारे बापू के ही लिए दुश्मन बन गई, हमारे ही लिए दुश्मन बन गई। ऐसा नहीं होता है ना। और फिर बापी आश्रम में जैसे हमारे लालजी भाई बोले, ये सही बात है। हमारे मुकेश भाई ने कितना भाग के सब सेवा करते हैं, हमारे आश्रम में एकदम पानी पानी हो जाते हैं। सभी सेवाधारी भी, संचालक भी, सभी इतना दौड़ के सेवा करते हैं। इन्होंने इतना गुस्सा किया कि हमारे सबके बीच में उनको उठ बैठ कराया। तो ये कोई को बापू के सिवा, बापू के बच्चों को अलाउ नहीं है बापू को। और वो बोलते हैं प्रभु जी ठीक है,
बापू और एक बार बापू बोले थे ये चीज सत्संग में कि ये क्या है, बोले प्रभु जी भगवान भगवान क्यों ये सब बोलते हो। मैंने सुना है बापू के सत्संग में, मैं पूनम भरती थी तो बापू बहुत गुस्सा करते थे, ये सब बोले प्रभु जी क्या प्रभु जी करते रहते हो, बोले मैया जी दौड़ते रहते हो। तो ये अच्छी बात नहीं, तुम अपना नाम करना चाहती हो और तुम अपना नाम कर रही हो, हमारे गुरु की बदनाम। अरे आप तो बेटी थे उनके, हम तो उनकी शिष्य हैं, उनकी बेटियां। ऐसे देखने जा तो हम ही सगे हैं, हमारे बापू सगे। और मैं तो कहती हूँ ऋषि प्रसाद हमारा शास्त्र है। एक टाइम आएगा यही ऋषि प्रसाद पढ़ के आदमी इतना दारूबाज, रात दिन दारू पीता था, ये खाली ये ऋषि प्रसाद पढ़ के उसका जीवन बदल गया। उसने तो कभी बापू को देखा भी नहीं था, दूसरे के घर जाके उसने पढ़ी और उसी किताब को पढ़ के उसने उसी दिन से अरे आप क्या जानती हो, क्या है इसमें, ये शास्त्र है हमारा, ये किताब नहीं है। और फिर आपको बोलने से आप जैसे बोलोगे कि आप मत पढ़ो, ऋषि प्रसाद में ये मत छापो, तो मान लेंगे क्या हम लोग? मानेंगे हमारे साथ? कभी नहीं मानेंगे। और आपने तो इतना गंदा कर दिया क्या हम लोग को तैज्जब होता है कि आपने ये क्या कर दिया। इतने पूजते थे आपको, कितना आपको मानते थे हम लोग, कितना मानते थे, हमारे अंदर बहुत आदर था आपके लिए। पर आप जैसे बापू के लिए बोले हो, उसके लिए तो अब हमारे लिए, मैं तो अपनी कहती हूँ, मैं तो कभी किसी से नहीं डरती, किसी से भी नहीं। मैं तो अहमदाबाद में भी बड़े अधिकारी, हमारे बापू जब आए थे जोधपुर से तो अधिकारी लोग आए, हमारे शिष्य सब बैठे थे, बहन भाई, कुछ भी झगड़ा नहीं हो रहा था। वो अधिकारी अंदर कोर्ट से निकले, उनने झगड़ा करवा दिया और झगड़ा करके वो लोग ने हमारी एक साधिका बहन को मारा डंडे से। मैंने उधर ही बोल दिया था, मैं हाथ मत उठाना। तो हमारे कोई भी शिष्य मस्ती यानी कोई वो नहीं कर रहे हैं उधमबाजी। आप हमको बदनाम करना चाहते हो, ऐसा हंगामा करके, और तुमने उस लड़की को मार दिया, हमारे आश्रम की बेटी थी वो। मैं इतनी बोली, इतनी मेरे साथ फिर और 3 बहनें खड़ी हो गई, क्योंकि मैं किसी को डरती नहीं। आपको हम बहुत इज्जत करते थे, अब आपके लिए हमारे अंदर इतना क्या, कुछ भी नहीं है। आप हमारे लिए कुछ भी नहीं हो। हमको गर्व है, एक बार नहीं, 1000 बार, लाख बार, करोड़ बार के हम बापू की बेटी है।